बार की व्रत कथा सुनने से राजा विक्रमादित्य की तरह आपको भी मिलेगी शनि की वक्र दृष्टि से मुक्ति। शनिवार को व्रत रखकर शनिदेव की पूजा करते हैं। शनिदेव की पूजा के समय शनिवार की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे कष्ट और दुख मिटते हैं। इसमें राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव के प्रकोप और आशीर्वाद प्राप्ति की कथा है। आइए जानते हैं शनिवार व्रत कथा के बारे में। शनिवार के दिन न्याय के देवता शनिदेव की पूजा करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं और शनिवार की व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत में शनिवार की कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको शनिदेव की कृपा का महत्व पता चलेगा। शनिदेव जिस पर कुपित हो जाते हैं उसका सर्वनाश करके ही छोड़ते हैं। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव का अपमान किया था तो वे राजा से रंक बन गए और अनेकों घोर कष्ट भोगने पड़े। शनि की वक्र दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है, उसे सिर्फ शनिदेव ही बचा सकते हैं। आइए जानते हैं शनिवार व्रत कथा के बारे में। शनिवार व्रत कथा। एक बार नवग्रहों में विवाद हो गया कि उनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है। अब इस बात का फैसला कैसे हो। तब सभी ग्रहों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए, लेकिन सभी को साथ देकर इंद्रदेव अनिर्णय की स्थिति में आ गए। तब उन्होंने नवग्रहों को धरती पर राजा विक्रमादित्य के पास न्याय के लिए भेज दिया। उस समय राजा विक्रमादित्य अपने निष्पक्ष न्याय के लिए लोकप्रिय थे। इंद्रदेव की बात मानकर सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास उपस्थित हुए और आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य ने काफ़ी देर तक विचार किया, फिर नवग्रहों से जुड़ी धातुओं का एक एक सिंहासन बनवाया। उन्होंने सोने, चांदी, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के सिंहासन को एक पंक्ति में रखवा दिया। इसमें लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो ग्रह सबसे बाद में अपने सिंहासन पर विराजमान होगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा, जो पहले बैठेगा वह बड़ा ग्रह होगा। उनकी बात सुनते ही सभी ग्रह अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन शनिदेव की सबसे अंत में बैठे। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि उनका सिंहासन सबसे अंत में रखा गया था, इस वजह से उनको बैठने में देरी हो गई। ऐसा तुमने जानबूझकर किया है। नाराज शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि जब उनकी साढ़े साती या ढैया की दशा आती है तो बड़े से बड़े व्यक्ति का सर्वनाश होता है। साढ़े साती आई तो राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन गए। रावण पर शनि की वक्र दृष्टि हुई तो उसका सर्वनाश हुआ। अब तुम सावधान रहो। शनिदेव के वचन के अनुसार राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा लगी। उस समय शनिदेव घोड़े का एक व्यापारी बनकर राजा विक्रमादित्य के राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक घोड़े का व्यापारी अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने सभी घोड़े खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर सवार हुए तो वह उनको जंगल में लेकर भाग गया और खुद गायब हो गया। वहीं से राजा विक्रमादित्य का बुरा समय प्रारंभ हो गया। वे जंगल में भूख प्यास से तड़प रहे थे। तब एक ग्वाले ने उनकी प्यास बुझाई। फिर वे जंगल से निकलकर एक नगर में गए और सेठ के यहाँ पानी पिया। उन्होंने सेठ से कहा कि वे उज्जैन से आए हैं और उनका नाम वीका है। सेठ वीका को अपने घर ले गया। वीका ने देखा कि सेठ के घर में एक खूंटी पर हार रखा है, जिसे खूंटी स्वयं निगल ली। हार चोरी के आरोप में वीका को पकड़ लिया गया।
उस नगर के राजा ने हार चोरी के आरोप में वीका के हाथ और पैर काटने का आदेश दे दिया। हाथ पैर काटकर वीका को नगर के बाहर छोड़ दिया गया। वहाँ से एक तेली जा रहा था। उसने वीका को अपनी बैलगाड़ी में बैठा लिया और आगे बढ़ गया। उस समय के बाद सनी की महादशा खत्म हुई तो वीका बारिश होने पर मल्हार गा रहा था। वहाँ की राजकुमारी उसके गाने से प्रभावित हो गई। उसने वीका से विवाह कर लिया। एक रात वीका के सपने में सनी देव आए और उससे कहा कि मुझे नीचा दिखाने का परिणाम देख लिया। तब वीका बने राजा विक्रमादित्य ने सनी महाराज से गलती के लिए क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे देव, उसके जैसा दुख किसी और को कभी ना दे। इस पर सनी देव ने कहा कि जो व्यक्ति शनिवार का व्रत रखेगा और शनिवार की व्रत कथा सुनेगा, उसे शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होगा। राजा विक्रमादित्य सुबह जब उठे तो देखा कि शनि कृपा के से उनका हाथ पैर वापस मिल गया था। इस घटना के बाद वहाँ के सेठ को राजा विक्रमादित्य की सच्चाई का पता चला तो उसने अपनी बेटी श्रीकंवरी का विवाह उनसे करा दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों के साथ अपने राज्य वापस लौट आए। उन्होंने गलती से शनि देव का अपमान कर दिया था और उनको छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। राजा विक्रमादित्य के आदेश पर उनके राज्य में शनिवार का व्रत रखा जाने लगा और शनिवार की व्रत कथा का आयोजन होने लगा। शनि कृपा से राजा विक्रमादित्य को फिर से राजपाट मिल गया। शनि देव के 3 बहुत चमत्कारी और प्रचलित उपाय हैं जो शनि साढ़े साती या परेशानियों को कम करने के लिए किए जाते हैं। शनिवार की शाम सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। फिर 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें और मन में प्रार्थना करें। माना जाता है कि इससे शनि देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिवार को काला तिल, काला कपड़ा या सरसों का तेल किसी ज़रूरतमंद को दान करें। इससे शनि की कठोर दृष्टि शांत होती है। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि जहाँ हनुमान जी की कृपा होती है वहाँ शनि देव कष्ट नहीं देते हैं। हर शनिवार शनि देव के मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी होता है। ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करना चाहिए। अगर शनिवार को आप ये 3 काम करना शुरू कर दिए तो शनि देव आपकी किस्मत ज़रूर बदलेंगे और आप पर प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, ये थी शनि देव की व्रत कथा और 3 महा उपाय। अगर आपके जीवन में भी बार बार रुकावटें आ रही हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो शनि की साढ़े साती और ढैया से परेशान हैं, तो घबराइए नहीं और उपाय ज़रूर कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि शनि देव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो कमेंट में श्रद्धा से ज़रूर लिखें जय शनि देव। और अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसे संयोग मत समझिए। हो सकता है शनि देव का आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा हो। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय शनि देव। हर हर महादेव।